हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू विनीता टैरो गाइडेंस। एंड आज मैं आपके सामने एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की पिका कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस नेक्स्ट आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। ये वाली कार्ड 1 है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये वाली ऑप्शन नंबर 2 है। ओके, अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लो, जिन्होंने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट की है, दिस कार्ड ऑफ मैजिकल ब्लेसिंग्स, ये आपकी रीडिंग। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं जो आप तक पहुँचने वाले हैं। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो आपके साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होती है वो रखिएगा, और जो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं हो रही है वो किसी और के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, सो ये रीडिंग आपके सामने कभी भी आ रही है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले। आज मैं दूसरी जगह पे रीडिंग कर रही हूँ, ये दूसरा सेटअप है। आपने पिछली रीडिंग्स में देखा होगा मैं कहीं और रीडिंग करती हूँ, बट यस, आज मैंने सोचा यहीं पर रीडिंग कर लूँ आपके लिए। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए हम देखते हैं आपके लाइफ में क्या आने जा रहा है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, व्हाट इज़ कमिंग टू देम। आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने जा रहा है। वी हैव जजमेंट, फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट। सो लिब्रा है यहाँ पर। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वैंड्स, एंड देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, और 6 मुझे यहाँ दिखता है आपको किसी सिचुएशंस में स्टेबिलिटी मिल रही है, आप स्टेबल हो रहे हो, बैलेंस आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। और आपके लाइफ में मे बी रिसेंटली कोई चैलेंजेस आपने फेस किया, या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहे हो, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, या फिर आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहे हो। तो मुझे यहाँ दिखता है कि आपकी जो डिस्टर्बेंस है दिमाग की वो ख़त्म हो रही है, एंड समवेयर कोई चैलेंजेस आप फेस करो तो उससे आप बाहर निकल पा रहे हो। ओके, नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड ये स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। ओके, बैलेंस को दिखा रहा है। अगर ज़ोडिएक साइन की बात करें तो मुझे यहाँ पर एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइंस और लिब्रा नज़र आ रहा है। ये आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, या बर्थ चार्ट में कहीं इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट में होंगे, वो चीज़ें मुझे दिखती है। ओके, विद द जजमेंट कार्ड आई कैन सी कि आपको जजमेंट मिलने वाली है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, ठीक है, आपको बैक स्टैब किया है, आपको चीट किया है रिलेशनशिप में, या फिर इन जनरल आपके साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है, और वो जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो फिर आपको ना जजमेंट मिलने वाली है। ओके, और मुझे दिखता है कि इस पर्सन को लेसन्स मिलेंगे, एंड वो पर्सन और आपके बीच में एक जस्टिस और एक बैलेंस स्टैब्लिश होने वाली है, ठीक है। मे बी आप वेट कर रहे थे कि आपको जस्टिस मिले, बिकॉज सामने वाले पर्सन ने आपको जानबूझ के हर्ट किया, आपका जानबूझ के लॉस कराया, आपको बैक स्टैब किया, ठीक है। और मुझे दिखता है कि ये आपके साथ बार बार हुआ है, ठीक है ना। आपने इस पर्सन को एक बार माफ़ किया और फिर से इस पर्सन ने आपको चीट किया। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ दिखता है विद द 10 ऑफ सोर्स कार्ड एंड जजमेंट, आप बहुत दिनों से जजमेंट का वेट कर रहे थे, तो आपको जजमेंट रिसीव होने वाली है, ठीक है ना। आपके साथ जस्टिस होने वाला है। अनदर थिंग इज़ दैट कि आपको किसी भी तरह का रिजल्ट मिल सकता है। ओके, आपने कहीं भी हार्ड वर्क डाले, एफर्ट्स डाले, तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके एग्जाम्स के रिजल्ट आ सकते हैं। ओके, कहीं से कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो वो रिसीव हो सकता है कम्युनिकेशन। ओके, हार्ड वर्क्स के रिजल्ट मिल रहे हैं, आपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाले एंड फिर भी आपको चीट किया गया, तो आपको एक जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है ना। सामने वाला पर्सन आके मे भी आपसे माफ़ी मांगे, बट यस, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे हमें क्या पता चलता है, आपके लाइफ में क्या आने जा रहा है नेक्स्ट। सी अगेन कार्ड ऑफ जस्टिस। ओके, ये जस्टिस का कार्ड है। यस, फाइनली यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपको जस्टिस मिलने वाली है। ओके, जजमेंट के नीचे हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। तो अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, लीगल बैटल चल रहा है, तो ये जस्टिस आपके फेवर में होगा। तो यस, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलने वाला है दोस्तों। ओके, अगर आप जस्टिस का वेट करो कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, आपके साथ फेयर नहीं होता है, ठीक है ना, तो आपको डेफिनेटली इस टाइम पे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि आपके साथ चीज़ें सही हो रही हैं। ओके, एंड जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हो वो चीज़ आपको मिल रही है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर में हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है। ओके, तो यस, आप जस्टिस का वेट कर रहे थे, तो जस्टिस आपके पास आ रही है, एंड ये कंफर्मेशन है।
कोई लीगल बैटल चल रहा है तो एज आई सेड यस, आपकी विक्ट्री वहाँ पे मुझे दिखती है। वी हैव बर्डन, यस, एंड देन वी हैव द मास्टर। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। ओके, मुझे यहाँ दिखता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हो। ओके, कुछ लोग डेफिनेटली हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हो, एंड आप हो सकता है मैरिड हो एंड आपके पर्सन ने, आपके वाइफ या हस्बैंड ने आपके साथ चीट किया है एंड आप काफ़ी ज़्यादा ही टेंस रहते हो उस पर्सन को लेके। मैंने यहाँ पे कहा आपको कि आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो, यहाँ पे बर्डन का कार्ड है। ओके, तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, बट नाउ आपके लिए जस्टिस आ रही है, डिवाइन पावर विद द मास्टर कार्ड शोज मी कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, जो एंजल्स है, आपको सही रास्ता शो कर रहे हैं। ओके, एंड आप अपनी लाइफ में बर्डन से रिलीज होने वाले हो एंड एक न्यू जर्नी पे जाने वाले हो। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन वो पूरी हो रही है। ओके, एक साइकिल ब्रेक कर रहे हो जहाँ पर एक चेन आपके लिए चल रहा था, लाइक कहीं फंसे हुए थे, स्टक थे, ठीक है ना, तो वहाँ से आप निकल के एक नई जर्नी पे जा रहे हो। आपको ना गाइडेंस मिलेगी। ओके, यूनिवर्स आपको गाइड करेगी। कुछ लोगों को यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ बहुत स्ट्रांग है एंड लिब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप हो सकते हैं। द डियर, जेंटलनेस एंड डिप्लोमेसी, 22 नंबर आपकी बर्थडे हो सकती है। 10 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू एज आई ऑलरेडी मैंशन। द रेवन, मैजिक, कोइंसिडेंस एंड सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स। सो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आप अगर वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है ना, अगर आपके कहीं भी सिचुएशन में आपकी फाइट हो गई है एंड आप चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ और स्टेबिलिटी आने वाली है एंड समवेयर आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है और आप किसी भी काम को ना बहुत अच्छे से संभालने वाले हो। ठीक है, समवेयर मैं देख पा रही हूँ कि आप दो लोगों के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं उसके बीच में आप एक मीडिएटर की तरह काम करोगे एंड उन दोनों ही पर्सन को समझा पाओगे। ये चीज़ें मुझे दिखती है। ओके, तो ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनको आप हेल्प करने वाले हो, ओके, एक डिप्लोमेट की तरह, या फिर ये आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप पे तो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से संभालने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। विद द रेवन कार्ड, मैजिक, कोइंसिडेंस एंड सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स। ओके, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट साइंस सिंबल्स डिवाइन की तरफ से दिखाए जाएंगे एंड जैसा कि मैंने कहा आपको एंजल सपोर्ट करने के लिए रेडी है, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ब्लेसिंग्स डेफिनेटली सेंड किए जा रहे हैं एंड हमारे पास यहाँ पे कार्ड भी है, आपने सिलेक्शन किया मैजिकल ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो यस, आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेस किया जा रहा है एंड उनकी इसी ब्लेसिंग्स की वजह से आपके लाइफ में जस्टिस आने वाली है, समवेयर आपको सक्सेस मिल रही है। ओके, आप चीज़ों को अच्छे से संभाल पा रहे हो, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आ रही है, आपको शांति मिल रही है। यहाँ पर हमारे पास अगेन नंबर 10 है, सो 10 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बर्थडे हो सकता है। ओके, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो जब नेक्स्ट 10 आएगा मंथ का तो फिर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उस दिन आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ सकती है। ओके, या फिर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो वो चीज़ आपको उस दिन को रिसीव हो सकती है, नेक्स्ट 10th को। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है आपके लिए। सो यहाँ पर आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। ओके, मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। आप एक जनरल बना सकते हो, ठीक है ना, जनरल बना सकते हो और आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। ग्रैटिट्यूड में हम शो करते हैं, थैंक्स देते हैं। ओके, और आपको लगेगा कि हम किस चीज़ के लिए थैंक्स दें एंड किसको थैंक्स दें। ओके, आप यूनिवर्स को थैंक्स दे सकते हो और आप पेरेंट्स को थैंक्स दे सकते हो। मतलब आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उसके लिए थैंक्स दो। सो जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करोगे अपने लाइफ में, तब आपको खुद से ही पता चलेगा कि आपके माइंडसेट में, आपकी थिंकिंग में कितनी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ओके, तो मॉर्निंग में उठते साथ ही या रात में सोते समय आप ज़रूर ग्रैटिट्यूड दें। ठीक है, ग्रैटिट्यूड करने के लिए आप एक डायरी ले लें, एक पेपर ले लें और वहाँ पे आप लिखें यूनिवर्स को, अपने मदर फादर को थैंक्स, आपके पास जो भी है। ओके, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया एंड फिर आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मैसेजेस दिख रहे हैं कि आपको डेफिनेटली थैंकफुल होना चाहिए उन सभी चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में है। ओके, नाउ वी हैव फेयरी स्पॉटिंग। इट्स टाइम टू गो फेयरी स्पॉटिंग। इट्स said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Don't believe यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, बट आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे दिया हुआ है फेरी स्पॉटिंग। इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इन फैक्ट द अपोजिट इज ट्रू। बिलीविंग इज सीइंग। ओके, लेट मी टेल यू, ये जो आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स है, ओके, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहती है। ठीक है, डिवाइन पावर्स आपसे कनेक्ट होना चाहती है एंड ये आपकी हेल्प करना चाहती है। आप अगर किसी भी सिचुएशन में काफ़ी निराशा फेस कर रहे हो, डिस्पेयर में हो, ठीक है ना, तो मुझे दिखता है कि एंजल्स आपको
प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, ठीक है, बट समवेयर आप उनको इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पर भी हमारे पास मैजिक कोइंसिडेंस है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में मे बी कुछ ऐसा कोइंसिडेंस या कुछ ऐसा है जो आपके ध्यान को खींचना चाहता है, बट आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो। यू फील लाइक सेइंग इज़ बिलीविंग, आप जिसे देखते हो उसे बिलीव करते हो, बट समटाइम्स कुछ ऐसे नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल पावर्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, ठीक है, बट आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। एंड जब आप उन पर बिलीव करोगे देन दैट विल बी विजिबल टू यू, वो तब आपके सामने आएंगी, ओके। तो जब भी आप किसी सिचुएशन में स्टक फील करते हो, डिस्पेयर में हो या डिप्रेस्ड फील करते हो, ठीक है, उस टाइम पे आप आंखों को बंद करके, हाथ को जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। आप जहाँ भी बिलीव करते हो, जिस भी गॉड में बिलीव करते हो, ठीक है, उनसे आप प्रे कर सकते हो कि वो आपको हेल्प करे एंड गाइड करे उस सिचुएशन में। एंड बिलीव मी, आपको गाइडेंस मिलेगी, ओके। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे एंड आपको एक पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेक वन मोर। ओ माई गॉड, आस्क फॉर हेल्प। मैंने अभी आपको क्या बोला, आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है एंड डिवाइन पावर्स आर रेडी टू हेल्प यू, बट यू आर इन अ डिनाइल मोड। आपको बिलीव ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है, ओके। बट सी यहाँ पे मैसेजेस क्या है आपके लिए। डिवाइन पावर्स, आपके एंसेस्टर्स, वो आपको रेडी है हेल्प करने के लिए, बट आप ऐसा बिलीव करो कि वो तो हमारे सामने है ही नहीं, तो वो हमें कैसे हेल्प करें। बट यहाँ पर आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आस्क फॉर हेल्प, सी, ओके, मैंने आपको बताया ना। एंड यहाँ पर क्या मैसेजेस है, एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग्स हु प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरीज से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। आपको ना अपने लाइफ में हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड ऑल द डिवाइन पावर्स जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, वो आपको रेडी है हेल्प करने के लिए। बट आपको क्या करना है, आज से आपको उनके साथ कनेक्ट होना है। आपको 2 मिनट के लिए, आप कहीं पर भी हो, किसी भी काम को करो, आप वहीं पर बैठ के मन को शांत करके ना आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो, उनको बुलाओ, उनको हेल्प करने के लिए उनसे गाइडेंस मांगो। डेफिनेटली दे विल हेल्प यू बिकॉज दे आर हियर टू गाइड यू। इस पाइल को जिन्होंने भी सेलेक्ट किया, ये मैसेजेस आपको बार बार दिए जा रहे हैं दैट आपको उनसे हेल्प मांगने की ज़रूरत है। सो येस, दिस इज़ द थिंग एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। मुझे आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके डिवाइन पावर्स, आपके एंजल्स रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। एंड वो हमेशा होते हैं, बट हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते। बट नाउ इज़ द टाइम जब आपको उनसे हेल्प लेनी है, उन पे बिलीव करना है आपको। आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने को है, ओके। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। ओके, वी हैव कॉम्प्रोमाइज एंड इफ़ यू बिलीव, ओके, इफ़ यू बिलीव एंड अगेन वी हैव कार्ड ऑफ इफ़ यू बिलीव। यू मस्ट बिलीव, आपको ना बिलीव करना होगा डिवाइन पावर पे, वो आपको रेडी है हेल्प करने के लिए, ओके। एंड देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। हो सकता है आपको किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। एंड यहाँ पर हमारे पास अगेन बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस जस्टिस को दिखाता है, ओके, लॉ से रिलेटेड है। सो लॉ से रिलेटेड अगर आपका कोई भी काम है, लीगल बैटल चल रहा है, या फिर आप किसी भी तरह के लॉ फर्म को ज्वाइन करना चाहते हो, आप लॉयर हो, जज हो, तो डेफिनेटली आपके काम बनने वाले हैं, ओके। एंड समवेयर किसी सिचुएशन में, अगर आपके रिलेशनशिप में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, ठीक है। अनदर थिंग इज़ दैट, जैसे कि मैंने कहा कि आप एक मीडिएटर की तरह काम कर सकते हो, ठीक है। 2 लोगों के बीच में सुलह करवाने का आप काम करने वाले हो, ये चीज़ें मुझे दिखती है। सो आप एक जज हो सकते हो, आप लॉयर हो सकते हो, या फिर इन जनरल आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करने वाले हो बाय एक्टिंग एज अ मीडिएटर, ओके। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है आपकी लाइफ में क्या आने जा रहा है नेक्स्ट। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या आने जा रहा है। We have peacock, beware of great pride, okay, we have peacock. Rainbow, the most difficult part of the situation is over. Month of October is here, and then we have wheel, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आया है peacock, beware of great pride. आपको ना आपके अचीवमेंट्स के लिए प्राइडफुल नहीं होना है, बोस्टफुल नहीं होना है, ठीक है ना। तो यस, डेफिनेटली आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ना किसी भी चीज़ के लिए घमंड नहीं रखना, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड आया कॉम्प्रोमाइज़ का, ओके। सो यस, अगर आप रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो, ठीक है, बोस्टफुल हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी उस चीज़ से बचना है,
ओके। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मे बी आपको लगता है वो सही है तो करना है, एंड डेफिनेटली आपको ना बोस्टफुल नहीं होना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मैसेज। और यहाँ पर दिया जा रहा है व्हील इनडिसाइसिवनेस अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, ओके। मे बी हो सकता है आपके लाइफ में आपने अभी डिसाइड नहीं किया है कि आपको कहाँ जाना है, बट यहाँ पर आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको अपने एम्स लिखने हैं, ठीक है, कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में इसी तरह से टाइम बीतता जा रहा है, ठीक है ना। और आपके अगर एम्स नहीं बने रहेंगे तो सारी जो एनर्जीज है वो वेस्ट होगी। और अगर आपका एम बना हुआ होगा कि मुझे ये काम करने हैं, इतने दिनों में करने, इन चीज़ों को अचीव करना, तो फिर आप फोकस्ड रहोगे एंड आपको अपने लाइफ का मीनिंग पता चलेगा, ओके। सो ये चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है ना, जैसे कि मैंने पहले कहा। और फिर मुझे ये फील हो रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाली है, एंड कोई भी सिचुएशन में आप स्टक हो तो उसका जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है वो ओवर होने को है। मंथ ऑफ अक्टूबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको कुछ सिग्निफिकेंट अचीव हो सकता है इस मंथ में। आपका बर्थडे को दिखाता है, ठीक है, या फिर आप किसी के साथ डील कर रहे हो वो दिखाता है। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। वी हैव मंथ ऑफ जुलाई, ओके। जुलाई इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको जुलाई में कुछ इंपॉर्टेंट रिसीव हो सकता है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई अपॉर्चुनिटी, ओके। एंड यस, मुझे दिखता है कुछ लोगों की इंगेजमेंट जुलाई में हो सकती है, ओके। वी हैव एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, ओके। वी हैव चेयरफुल, समवन न्यू इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ। मैंने आपको कहा ना कि आपकी इंगेजमेंट हो सकती है जुलाई में, एंड यहाँ पर आया समवन न्यू इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ, ओके। हम और कार्ड्स लेते हैं। वी हैव कंगारू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। सी, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है नीड टू प्लान अहेड, एंड यहाँ पर व्हील का कार्ड है, ओके। इनडिसाइसिवनेस में भी आप काफ़ी इनडिसाइसिव हो, बट नाउ इज़ द टाइम जब आपको ना अपने एंजल्स से कनेक्ट होना है, उनसे हेल्प मांगनी है। अनदर थिंग इज़ दैट कि आपको ना प्लान करना है कहाँ पे आपको जाना है, ओके। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ओके। वी हैव एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, ओके, तो आपको उनसे बचने की ज़रूरत है। एंड वी हैव दिस कार्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ को, तो कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मंथ ऑफ जुलाई इज़ इंपॉर्टेंट एंड मंथ ऑफ अक्टूबर इज़ इंपॉर्टेंट। आई विल टेक 2 more. प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, ओके। पहला है यहाँ पर यंगर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर मैन, ओके। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे रिलेशनशिप एंटर हो रहा है, ओके, और ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। देन वी हैव बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। आपके लाइफ में प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स आने वाली हैं, ओके, एक अबंडेंस हम कह सकते हैं। और यहाँ पर आपकी हेल्थ में भी सुधार होती हुई दिख रही है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है अपने। एंड वी हैव क्लाउड्स, टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स। हो सकता है आप जिस प्रॉब्लम में फंसे वो एक टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स है, और आपकी जो प्रॉब्लम्स में आप कहीं स्टक हो, ठीक है ना, तो उसका जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है वो खत्म हो चुका है, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो मुझे बताएं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने ये वाली ब्यूटीफुल से कार्ड सेलेक्ट की है, फ्लरिश की, ये आपकी रीडिंग है। और इस पे मैसेज है, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड सेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स, ओके। सो रीडिंग हम देखेंगे, और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन टू योर लाइफ। आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने जा रहा है, ओके, क्या न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेज है। सो जो भी हमें पता चलेगा आपको इस रीडिंग में बता दिए जाएंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करने, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड मैंने आपके लिए रीडिंग रिसेंटली अपलोड किया है और आप उसे चेक कर सकते हैं, और उस रीडिंग का टॉपिक है अबाउट योर करियर एंड लव लाइफ नेक्स्ट 2 years में क्या होने जा रहा है, ओके। सो आप उस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हैं। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग है। अनदर थिंग इज़ दैट ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो आप इसे देख सकते हैं। आप सभी जेंडर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके साथ जो मैसेज रेजोनेट होती है उसे रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। सो ये रीडिंग आपके सामने कभी भी आ रही है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने जा रहा है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। क्या आने जा रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है।
हमारे पास आया है 6 ऑफ कप्स एंड दिस इज ब्यूटिफुल. आई जस्ट लव दिस कार्ड. वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. And then we have justice. Bottom of the deck is 4 of cups. Okay. And then we have ace of pentacles. मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में आप ना अगर सैड हो, दूसरे की सिचुएशन से खुद को कंपेयर कर रहे हो एंड खुद को बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील करते हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है. ओके. कोई अबंडेंस नहीं है. मे बी आप फाइनेंशियली फील करते हो कि आप फाइनेंशियली बहुत वीक हो. रिलेशनशिप में आप खुद को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पाते हो. ठीक है. इन जनरल मुझे यहाँ से वाइब आ रही स्पाइल के लिए कि आप अपने आप को ऐसा फील करते हो लाइक आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है और बाकी सबके पास सभी कुछ है. ठीक है. तो एक चीज़ तो ये कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली है. आप वेट कर रहे हो, आप सैड हो एंड समवेयर डिवाइन आपकी वेट को ओवर कर रही है, आपकी इंतज़ार को ख़त्म कर रही है. ओके. मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म का वेट ख़त्म होते हुए दिख रहा है और ये आपके लिए स्पेसिफिकली इस ग्रुप के लिए मुझे दिखता है कि आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप एंटर होने वाला है. और ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो और वो पर्सन किसी वजह से आपसे बिछड़ गए. ठीक है ना. वो दूर चले गए, वो पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए. ठीक है. कोई भी कारण वो पर्सन बाहर चले गए या दूर हो गए आप लोग, बट वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न होकर आ रहा है क्योंकि आप हमेशा से उस पर्सन के लिए प्रे करते रहे हो कि वो पर्सन वापस से आपके लाइफ में आए. तो एक पर्सन जिनका आप वेट करे थे तो वो आपके लाइफ में रिटर्न होकर आ रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके लिए सोलमेट हो सकते हैं. ओके. एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके कोई स्कूल फ्रेंड या चाइल्डहुड फ्रेंड आपके लाइफ में आ रहे हैं. ओके. विद द 6 एंड वी हैव 4, ये दोनों ही नंबर रोमन न्यूमरल्स में है और ये रोमन न्यूमरल्स आपको मिररिंग दिख रहे हैं. ओके. तो यस, मुझे दिखता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही सैड रहे हो, डिसअपॉइंटेड रहे हो, तो वो चीज़ें आपको अभी रिसीव होंगी. ओके. 6 वीक्स में आपको रिसीव हो सकती है कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप बहुत निराश रहे हो. ओके. कुछ लोगों के लिए एक नए पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं. कुछ लोगों के लिए मैरिज का कोई प्रपोजल आपके लाइफ में एंटर हो सकता है. ओके. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है कि आपके लिए लाइक कोई काम ऐसा कंप्लीट हो रहा है जो आपके एजुकेशनल फील्ड से, आपके स्कूल या कॉलेजेस से रिलेटेड है. ओके. तो वो काम आपका क्लियर हो रहा है. तो मे बी एक एडमिशन हो सकता है, आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ पर आपको एडमिशन लग रही है. ओके. और अगर आप वर्क करते हो या गवर्नमेंट जॉब में आप ऑलरेडी हो, ओके, और चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो वो चैलेंजेस यहाँ पे सेटल डाउन होते हुए दिख रही है एंड एक पीस आती हुई दिख रही है. सो साइंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है. ओके. ये साइंस मुझे दिखते हैं. 4 नंबर, 6 नंबर एंड 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. आपकी बर्थ डे एंड 10 नंबर एंड 11 नंबर है. सो यहाँ पे एक प्रोग्रेशन है. ठीक है. आप प्रोग्रेस करने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग आने वाले टाइम में फ्यू मंथ्स में या 1 मंथ में आप किसी नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हो. ठीक है. अगर जॉब कर रहे हो तो आपकी प्रमोशन होने वाली है. ठीक है. चलिए हम देखते हैं आगे हमें क्या पता चलता है. यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट हो सकता है, आप कॉलेज में हो तो आपको अपने कॉलेज से किसी तरह का इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट रिसीव करना है, तो वो आपको रिसीव हो जाएगा. वी हैव अलोननेस, वी हैव गाइडेंस एंड देन वी हैव पेशेंस. ओके. एज ए सेड है कि आपकी वेट ओवर होने वाली है. ठीक है ना. वेट ओवर होने वाली है, आपका इंतजार खत्म होने वाला है. एंड ये कार्ड है अलोननेस एंड देन पेशेंस. आप हो सकता है बहुत टाइम से सिंगल रहे हो या किसी रिलेशनशिप में भी रहे हो तो सेटिस्फाइड नहीं रहे हो और किसी पर्सन के साथ हो तो आप उनके साथ कमिटमेंट का वेट करते हो. तो डेफिनेटली आपको ना एक कमिटमेंट मिल रही है, आपकी मैरिज की कमिटमेंट हो सकती है. एंड आप अगर अकेले हो तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक रिलेशनशिप एंटर होने वाली है. ओके. कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि अगर आपको अपने काम में या जॉब में किसी भी तरह का हेल्प या असिस्टेंस चाहिए किसी से, ठीक है, तो वो आपको गाइडेंस के रूप में मिल जाएगी. आप अगर किसी तरह का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हो या नेटवर्क बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है वो करते हो आप, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एक गुड अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. आप अच्छे लोगों से कनेक्ट होने वाले हो. अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे थे, ठीक है ना, मूड स्विंग्स हो रहे थे आपके एंड काफ़ी चिड़चिड़ापन आपको फील हो रहा था एंड पीस नहीं थी आपको, तो आप काफ़ी रिफ़्रेश फील करने वाले हो. एंड एक सजेशन आपके लिए कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए. ओके. योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए एंड वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा. ओके. इवन आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग हो, आप हाउस वाइफ हो, ठीक है, सभी के लिए एक जनरल मैसेज है कि आप सभी को यहाँ पर
गाइड किया जा रहा है दैट आपको एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, इसको अपने लाइफ में, अपने लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहिए। ओके, सम ऑफ यू कैन रिसीव गुड न्यूज़ ऑफ चाइल्ड बर्थ। ओके, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। मे बी आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ को सुनने के लिए, आप खुद की हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स में किसी की, तो डेफिनेटली वो गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। वी हैव द अर्थ फेयरी, फिजिकल हेल्थ, ग्राउंडिंग एंड फाउंडेशन। ओके, एज आई सेड, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए। अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, यहाँ पे मैसेज आया फिजिकल हेल्थ का। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये मैसेज आपके लिए आया है। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही थी, और ये कन्फर्मेशन है। फिजिकल हेल्थ, ग्राउंडिंग एंड फाउंडेशन। सो यस, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर में ध्यान देना है। ओके, सो यस, इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। आप स्ट्रेचिंग, योगा, एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ओके, 777 नंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, 333 नंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, द किंग, मेन अथॉरिटी, मेल सेक्शुअल एनर्जी, थिंग्स पर्टेनिंग टू द लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस। ओके, मे बी आप किसी तरह की लीगल बैटल को जीतने वाले हो। जस्टिस का कार्ड 2 बार है। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी ये था कि उनको किसी न किसी फील्ड में जस्टिस मिलने वाली है। सो ये आपके लिए भी हो सकता है कि आपको यस किसी सिचुएशन में जस्टिस मिलने वाली है, विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, किसी तरह का पावर पोजीशन आपके हाथ में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए आप लैंड ले सकते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ लेटिंग गो, अपने बैड हैबिट्स को, और ये बैड हैबिट मोस्टली रिलेटेड टू योर हेल्थ, आपको उसको लेट गो करना है। ठीक है ना, आपको इस पाइल के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर में फोकस हो जाए। एंड ये ज़रूरी है, यहाँ पर कंफर्मेशन भी है कि आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान रखना है। ओके, एंड अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है तो एक इम्प्रूवमेंट होती हुई आपको नज़र आएगी। ओके, हीलिंग आपकी हो रही है एंड आपकी हेल्थ की सिचुएशंस अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी तरह की इलनेस से सफ़र कर रहे हो तो एक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। ओके, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो। सो लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है आपके लिए। ओ माय गॉड, इनर चाइल्ड। ओके, यस, अगर आपकी कोई चाइल्ड है और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो, सी यहाँ पर चाइल्ड है, सो ये गुड न्यूज़ हो सकती है चाइल्ड से रिलेटेड। ओके, ये आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है लाइक चाइल्ड से रिलेटेड। आपके घर में आपके सिस्टर या किसी भी फैमिली मेम्बर्स को चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप मैरिड हो, अगर आप विश करते हो तो फिर आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, द फेयरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। ओके, और यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है, आप ऐसा टाइम आप आने वाला है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप इंजॉय करोगे, आप इनर चाइल्ड को रीडिस्कवर कर पाओगे आपके भीतर। ठीक है ना, आप मे बी कोई सिली थिंग्स कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कलर्स के साथ खेल सकते हो, बट कुछ ना कुछ आप आने वाले टाइम में ऐसा करने वाले हो जहाँ पे आप पीसफुल फील कर रहे हो, इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो पा रहे हो। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड गुड न्यूज़ है, और कुछ लोगों के लिए ये आपकी हीलिंग है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड। ओके, हेल्थ की वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हो, ये आपकी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, मेंटल हेल्थ, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ओके, आप हैप्पी फील करने वाले हो। जर्नी, सो यहाँ पर मैसेज है, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान्ड, ईदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, पैक योर पासपोर्ट नाउ। कुछ लोगों की जर्नी लग सकती है। ठीक है, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप पासपोर्ट का अगर वेट कर रहे हो कि वो आपका रेडी हुआ नहीं, बन के आया नहीं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका काम है, तो वो आपका कंप्लीट हो रहा है, आप ट्रैवल करने के लिए कहीं जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैसेज है, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान्ड, ईदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, पैक योर पासपोर्ट नाउ। कुछ लोगों की जर्नी लग सकती है। ठीक है, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप पासपोर्ट का अगर वेट कर रहे हो कि वो आपका रेडी हुआ नहीं, बन के आया नहीं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका काम है, तो वो आपका कंप्लीट हो रहा है, आप ट्रैवल करने के लिए कहीं जा सकते हो। ओके, सो चलिए हम अभी आपके लिए कुछ और कार्ड्स लेंगे, देखते हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने जा रहा है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, तो आपको कोई गुड न्यूज़, कोई ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में, कुछ सरप्राइजेज आ सकते हैं जिसका आप वेट कर रहे हो। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया।
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ओके, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है एंड मेडिटेशन करने की वजह से आपके मन में एक बैलेंस आएगा और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपको किस रास्ते जाने के सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, सो आपके लिए कुछ ना कुछ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में होने वाला है और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिखती है। चलिए हम कुछ और मैसेजेस आपके लिए लेते हैं, देखते हैं। वी हैव बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ओके, सो आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा एंड जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो वो आपको फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स में रिसीव हो सकते हैं। एंड बूट्स ऑल्सो सोच मी कि आपको प्रिपेयर्ड होना है, एफर्ट्स बढ़ाने हैं। ओके, वी हैव बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। ओके, सो आपको कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, कोई आपकी तारीफ कर सकता है। ओके, वी हैव शार्क, टेक केयर ऑफ और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो या वेल्थ डाल रहे हो, ठीक है, अपनी मनी को कहीं डाल रहे हो या यूज़ कर रहे हो, तो उसका आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज you can suffer a loss of material wealth. Caterpillar, things will not always be this way, a change is coming. So आपके लाइफ में डेफिनेटली एक चेंज आ रहा है। Rabbit, too much concerned with sexual matters. Okay, so there can be some kind of concern related to sexual matters. Okay. वी हैव कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। आप सो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी एंटर हो सकती है। ओके, एंड ये अपॉर्चुनिटी तब होगी जब आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। वी हैव चेयर फ्रेंड, समवन न्यू इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ। तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो सकते हैं। ओके, कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए आया है शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ मटेरियल वेल्थ, लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ एंड अ टू फेस्ड फ्रेंड। तो आपको किसी को पैसे देने से बचने हैं और ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसको आप बिलीव नहीं करते हो और वो आपसे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने को बोले या किसी भी तरह का वेल्थ, ठीक है ना, वेल्थ से रिलेटेड कोई लेना देना हो इस पर्सन के साथ, तो आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास लॉस ऑफ वेल्थ भी है एंड टू फेस्ड फ्रेंड भी है, तो ये फ्रेंड से रिलेटेड हो सकता है। वी हैव स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। आई कैन सी कि आपको ना थोड़ा सा किसी तरह के डेंजर से बचने की ज़रूरत है। ओके, सो अगर आपने किसी को सीक्रेटली पैसे दे रखे हैं, डिसाइड करो देने के लिए, तो आपको उससे बचना है और किसी के साथ भी अपने सीक्रेट्स को शेयर करने, स्पेशली कोई ऐसा फ्रेंड जिस पर आप भरोसा नहीं करते हो, ठीक है, थोड़ा सस्पिशन है, तो आप ना उनको किसी भी हालत में अपनी कोई सीक्रेट मत शेयर करना, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। We have tiger, doing something risky, taking a chance. Okay, so maybe you can decide to do something which can appear risky to you. Okay, and taking a chance. So आप चांस लेने के लिए सोच सकते हो। So आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको रिस्क की तरह अपीयर हो सकती है। So आपको डेफिनेटली, मुझे दिखता है, उससे बचने की ज़रूरत है। विंड चाइम, पीस एंड हारमोनी, आपको पीस और हारमोनी मिलने वाली है। लायन, टाइम टू एक्ट, सो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है बट थोड़ा सा केयरफुल होके। बॉटम इज लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, सो आपको डेफिनेटली अपने फाइनेंसेस को ध्यान में रखना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान में रखना है, किसी को पैसे देने से पहले थोड़ा ध्यान रखना है। सो पाइल नंबर 2, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।